देखो, जैसा कि बच्चों आपने जो बीए बीएससी के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के, वो बच्चे ऑलरेडी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या ये जो भी मैंने मैट्रिक्स जो मैं अभी कराऊंगी आपको, इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। 11th-12th क्लास में आप ये सारी चीज़ें करके आए हो। बट फिर भी अब यहाँ पर जब हम बीए बीएससी वाले जो अलजेब्रा जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ में, उसमें जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस, उस मैट्रिसेस में क्या है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको फिर भी एक बार ये सारी चीज़ें, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये सारी डेफिनेशन से मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। जब मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स करा रही हूँ तो उसमें मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, तो हो सकता है किसी बच्चे को यही नहीं पता हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम। तो इसलिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट आए तो वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर आप क्लास में भी बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स सबसे पहले एक सेट होता है mn नंबर्स का। क्या होता है मैट्रिक्स? एक सेट है mn नंबर्स का। और ये जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, ये आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। जो mn नंबर आप ले रहे हो, जिनका एक सेट लेके चल रहे हो आप, वो हो सकता है वो रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ओके, उनको अरेंज किया जाता है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। एक ऑर्डर्ड सेट के अरेंजमेंट में उसको इस तरह से किया जाता है कि उसमें क्या हो, m तो रो हो और हर रो में n एलिमेंट होने चाहिए। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कि सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स। तो इस बात का तो यही मतलब हो गया ना कि उसमें m तो रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, n, ठीक है। जैसे रियल एंड कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द, लिख देती हूँ मैं आपको अगर किसी बच्चे को साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड सेट में क्या होगा, m तो रो जाएंगी और हर रो में n एलिमेंट होंगे, n नंबर्स होंगे, ठीक है। साथ में आपको लिख देना है ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स, ठीक है। और उसको जो ये आपने mn नंबर का जो ऑर्डर्ड सेट लिया है ना, जिसको इस तरह से अरेंज किया है कि उसमें m तो रोज हैं और n कॉलम्स हैं, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, एनक्लोज्ड कर देंगे इन द ब्रैकेट। किस ब्रैकेट में? इस तरह से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास m क्रॉस n की। और कई बार हम इसको m बाय n भी रीड कर लेते हैं, ये भी बोल देते हैं। कई बार तो m क्रॉस n बोल देते हैं, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको। कई बार हम ये बोल देते हैं कि m बाय n की मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स में क्या होता है, सेट होता है एक mn नंबर्स का। जो नंबर्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं आपके पास। उनको अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज, और हर रो में कितने नंबर होंगे, n नंबर्स। तो इट मीन्स क्या हो गया, m रोज और n कॉलम्स का आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट होगा और उसको एनक्लोज कर दिया जाएगा इस ब्रैकेट में, और इसको हम बोल देते हैं m क्रॉस n की मैट्रिक्स या फिर m बाय n की मैट्रिक्स, ठीक है। ये होती है आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो आप ये सारी डेफिनेशंस कर चुके हो 11th-12th में, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स